भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि यम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेष्मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्यपमादिष्ठान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु पंचशीलं सुरक्षितगत्वोपमादेन सम्पादयथा अहं बन्ते साधु साधु साधु। आवाज इंडिया टीवी चैनल देख रहे मेरे सभी साथी मित्रों को जय भीम। मैं राजकुमार गौतम दिल्ली एनसीआर से आज आपको लेकर आया हूँ 26 अलीपुर रोड पे, जहाँ बाबा साहब ने सन 1951 से लेके 1956 तक अपना जो अमूल्य जीवन था यहाँ गुजारा, और उस अमूल्य जीवन को गुजारते हुए यहाँ बाबा साहब ने इस देश के करोड़ों शोषित पीड़ित लोगों के लिए न जाने कितने ऐसे उपकार किए हैं, जिसमें आज खुल के सांस ले रहे हैं हम लोग। बाबा साहब के 59वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजनकर्ता हंस दो इंडिया व आवाज इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से किया गया है। और यहाँ हजारों की भीड़ में लोग यहाँ इस स्मारक पे बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी रात यहाँ डटकर, जिन्हें कहा जाए ज्ञानवान व्यक्तियों के प्रवचन सुनने के लिए, और इसके अलावा जो धम्म यात्रा यहाँ सुनने के लिए जो है प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से यहाँ उनको सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो स्मारक के अंदर जो बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये फोटो गैलरी जो अगर आप देखें तो बाबा साहब के जीवन से संबंधित वो सारी घटनाएं ये प्रदर्शित करती है कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कितना सारा संघर्ष इस शोषित पीड़ित समाज के लिए लगाया, और इस शोषित पीड़ित समाज को उस सम्मान के लिए उन्होंने वो सारी लड़ाइयाँ लड़ी जो उस समय उचित थी, जैसे कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई। उसी के लिए बाबा साहब ने ये सारा सब कुछ किया। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भारतीय संविधान की वो मूल कॉपी रखी हुई है, जिसमें इस देश के बहुसंख्यक लोगों के जो मौलिक अधिकार जिसमें दिए गए उसकी प्रति भी यहाँ रखी गई है। और देखा जाए तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो भारतीय संविधान के अंदर उस समय जो वहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ मेंबर थे, उन सबके सिग्नेचर वाली कॉपी भी लगी हुई है। और ये सारी फोटो गैलरी सेशन जो है बाबा साहब के जीवन और चरित्र को दर्शाती है कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में हुआ था। उनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता सुबेदार रामजी मालोजी के 14वीं संतान थे। इस राष्ट्रीय स्मारक के अंदर बाबा साहब के जीवन से वो अनमोल सारी चीज़ें यहाँ उपस्थित है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले बाबा साहब ने अपनी आवाज़ करोड़ों लोगों तक पहुँचाने के लिए जो माध्यम इस्तेमाल किया वो प्रिंट मीडिया का माध्यम था। उस प्रिंट मीडिया के माध्यम से मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत व जनता के नाम से वो न्यूज़पेपर उन्होंने चालू किए, और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक उस पेपर के माध्यम से उन्होंने प्रेस मीडिया का सहारा लिया। बाबा साहब वो महान हस्ती थी जिनके लिए भारतीय डाक ने भी उनके ऊपर जो टिकट जारी किए। मैं दिखाना चाहूँगा ये राष्ट्रीय स्मारक के अंदर बाबा साहब के लिए जो है जो डाक टिकट यहाँ पे जारी किए गए, उनकी सबकी यहाँ प्रतियाँ लगी हुई हैं। कौन कौन से समय, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा महान क्रांति आंदोलन की ये फोटो के साथ में बाबा साहब का जो टिकट जारी किया है, और ये 1991 में जारी किया गया था। भारतीय डाक विभाग ने भारत के नमन किया है, क्योंकि उन्होंने जो इसमें स्थान दिया है टिकट के ऊपर, वो भी एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि के रूप में है। 26 अलीपुर जो राष्ट्रीय स्मारक है बाबा साहब का, ये सही मायने में यह भवन मूल रूप से राजस्थान के सिरोही महाराजा की संपत्ति थी, जो 1991 में बाबा साहब के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद में उनको बाबा साहब को एक तरीके से रहने के लिए कोठी दी गई। लेकिन बाद में इसको जिंदल ग्रुप ने अपने अंडरटेक कर लिया। बट मैं आपको बताना चाहूँगा
काफी संघर्ष के बाद में 14 अक्टूबर 2003 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के जो उस समय पे मंत्री थे सत्यनारायण जाटिया जी ने अपने प्रयास से इस जगह को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलाया और डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक में बाबा साहब संपूर्ण जीवन यहाँ पे उन्होंने अपना जो है मतलब 5 वर्ष का जो है जीवन जो है यहीं पे व्यतीत किया। मेरे साथ हैं डॉक्टर भगीरथ प्रसाद जी जो इस समय प्रेजेंट में सांसद हैं और मध्य प्रदेश से। सर आपका आवाज इंडिया टीवी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब के 59 में परिनिर्वाण दिवस पे महापरिनिर्वाण दिवस पे इस देश के करोड़ों लोगों के लिए आपका बाबा साहब के प्रति संदेश जो देना चाहते हैं। आज का दिन दलितों पिछड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज 5 दिसंबर को 59 साल पहले आज की रात सोए थे और सुबह वो जग नहीं पाए। उन्होंने दलितों पिछड़ों के लिए जो संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी और उनके हितों में काम किया, उसका महत्व दलित लोगों को समझने में अभी और समय लगेगा। आज वो नहीं है तो उनकी सत्ता लोगों के दिलों पर राज करती है। उनकी विचारधारा, उनका समर्पण, उन्होंने जिस लगन से काम किया है और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, विश्व मानवता के लिए एक संदेश दिया उन्होंने कि जब दलित पिछड़े और अन्याय शोषित पीड़ित रहेंगे वो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को हम समझें और खुद उत्थान, हम दूसरों पर निर्भर न रहें, खुद अपने पैरों पर खड़े होकर के तरक्की करेंगे तो ये मानवता के हित में है और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है कि हम खुद अपने पैरों पर खड़े होकर के आगे बढ़ें अपने अधिकारों को पाने के लिए और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और अपना हक पाने के लिए आगे आना होगा। मैं समझता हूँ बाबा साहेब का यही संदेश है। मेरे साथ आज 59वें महापरिनिर्वाण दिवस के पावन पर्व पे यहाँ 26 अलीपुर रोड पे वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर एस एन गौतम से भी मुलाकात हुई है। सर आपका आवाज इंडिया टीवी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम सर। जय भीम। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं अभी जानना चाहूँगा आपसे कि बाबा साहब के 59वें महापरिनिर्वाण दिवस का जो इस समय दिन है और आज यहाँ 26 अलीपुर पे करीब ज़्यादा नहीं 1000 लोगों की संख्या में लोग इधर आते हैं और बाबा साहब को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। तो आप इस दिल्ली के अंदर पिछले काफ़ी समय से यहाँ निवास कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर ही आप यहाँ रहते हैं और पिछले काफ़ी समय से 26 अलीपुर रोड से आप जुड़े रहे हैं और समय समय पे यहाँ अपना योगदान भी देते रहे हैं, आते भी रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है कि मतलब जो है आने वाले समय में कि ये प्रोग्राम की जो रूपरेखा है जो यहाँ पे किया जाता है वो आने वाले समय में बढ़ेगी या इसका क्या और रूप होगा? डॉक्टर अंबेडकर को यदि मैं महसूस करता हूँ हम लोगों ने गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। आज डॉक्टर अंबेडकर इस देश के ही नहीं विश्व के जो महिला मूवमेंट है, महिलाओं की आज़ादी का आंदोलन है, उसके जन्मदाता भारत में रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने जिस मूवमेंट को चलाया था वो भारत की हर नारी के लिए पूज्य। आज भारत की हर नारी को गर्व करना चाहिए इस बात पर कि इस देश में अंबेडकर जैसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्हें बगैर लड़े हुए नारी को अधिकार दिए। गरीब और दलितों की लड़ाई तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो लड़ी वो स्वाभाविक थी कि वो उस माहौल में पैदा हुए थे, लेकिन जिस भारतीय नारी को सम्मान दिया, गौरव दिलाया, उसका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है और उनको आज के दिन नारी स्वतंत्रता की बात जो बाबा साहब ने की। और एक बात मैं आज आपको याद दिलाऊं, इतिहास की बात है और ये जरूर जानी जानी चाहिए कि आज जो सफाई आंदोलन की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है,
लेकिन इसके सही पहलू को अगर ध्यान में रखा जाए तो 1942 में डॉक्टर अंबेडकर जब यहाँ की गवर्नर काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने एक एक्ट पास करवाया था और उस एक्ट में एक अलग से टैक्सेशन किया गया था कि जो भी इंडस्ट्री डाली जाएगी, वो कोल इंडस्ट्री के लिए कराया था कि जो भी इंडस्ट्री डाली जाएगी उसके लिए 5% टैक्स होगा, जो टैक्स लगता था, और वो लेबर के डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। और सबसे पहले उन्होंने कोल इंडिया वाले फील्ड में संडास बनवाए थे, नहाने और विश्रामालय बनवाए थे। स्पेशल तौर पर ये सब कुछ किया गया था और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सही तरीके से भारत पहचानेगा, भारत की नारी इसे पहचानेगी और अपने इष्ट देवों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सर्वोपरि सम्मान देगी। ये आज के इस आंदोलन की नहीं, भारत में नारी को अपने स्वाभिमान की लिए जरूरी है कि वो डॉक्टर अंबेडकर को पूजे, न कि दलित बना करके इन्हें अलग से पूछा जाए। और मैं सभी अंबेडकरवादियों से भी निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर अंबेडकर को अपना पेटेंट न मान के इस देश के लिए गौरव प्रदान करने वाला वो महान व्यक्तित्व प्रस्तुत करें कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भारत के सर्वोपरि महान महापुरुष हैं और उसको हमें घर घर में ले जाना चाहिए। जब तक ईमानदारी से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूजा नहीं जाएगा, परिचय नहीं दिया जाएगा, तब तक लोग बाग उनके प्रति गलत भावनाएं रखते रहेंगे। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, इसे हम जन जन तक घर घर तक पहुंचाएं कि डॉक्टर अंबेडकर असली उनका व्यक्तित्व क्या है, उनके विचार क्या हैं, जो देश के लिए कितने लाभकारी रहे, देश को महान और विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाने में डॉक्टर अंबेडकर का जो योगदान है हम ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाएंगे। और उसमें मैं समझता हूं कि आवाज़ मीडिया और अन्य मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, इसमें सही तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। मेरा यही संदेश है और आप सब लोगों से निवेदन ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो, पढ़ने के साथ थोड़ा चिंतन करो कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए जो कहा है हम उसे किस तरह से अपने तरीके से पूरा कर सकते हैं। पंचशील के बिना आपका जीवन है बेकार, जन कल्याण ही इनका है आधार। पहला शील है प्राणी हिंसा नहीं करो, पहला शील है प्राणी हिंसा नहीं करो, खुद जियो और दूसरों को जीने दो। बाबा साहब की बच्ची हूँ, गुरु रविदास के कुल से हूँ, कांशीराम की स्टूडेंट हूँ, बाबा साहब के दिए हुए मार्ग को अपनाई हूँ और बहन जी की जान हूं, बीएसपी की शान हूं। कनाडा में रहते हुए भी भारत में जान रहती है मेरी, और जीते जी बीएसपी का ये सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं राज देखना चाहती हूं। कनाडा में बाबा साहब की कोई देन नहीं है, अमेरिका में है। अमेरिका में 1913 में बाबा साहब पढ़ने गए थे। 1913 में उन्होंने एडमिशन ली तो 100 ईयर हमने मना लिया वहां। 1916 को उन्होंने पीएचडी की वहां से, तो वो हम 100 ईयर मनाएंगे। अमेरिका को तो देन है बाबा साहब की, वहां के स्टूडेंट रहे हैं। इंग्लैंड को तो देन है बाबा साहब की, और जर्मनी को भी देन है, वहां भी गए हैं। लेकिन कनाडा के लिए कोई देन नहीं है। तो मैं वैंकूवर शहर में रहती हूँ। वैंकूवर शहर में 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। एक का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं यूबीसी, एंड सेकंड है एसएफयू, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्नबी। ब्रिटिश कोलंबिया हमारी प्रोविंस का नेम है। तो उस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का हमने जो डेट डिक्लेयर की थी वो 14 अक्टूबर को रखी थी। तब की ये विश्व रत्न बाबा साहब जो हैं, और विश्व धर्म जो बुद्धा का है, जो भी वहां
यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उस बाबा साहब के स्टैचू को देखें तो वो जो नीचे वाली प्लेट को पढ़े तो वो उनकी डिग्री पढ़ते पढ़ते थक जाए और एंड का लफ्ज जो है लाइन देखें कि ये बुद्धिस्ट है। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में जो अपने 600,000 लोगों के साथ बुद्ध धर्म ग्रहण किया और दिया अपने लोगों को, उनको पता चले कि ये एक बुद्धिस्ट भी थे। और भारत को बुद्धमय बनाने का जो सपना बाबा साहब ने लिया था उसको हमने पूरा करना है। तो उसके 10 साल इसी 14 अक्टूबर को हुए हैं और हमने उसकी 10th ईयर एनिवर्सरी जो है बाबा साहब के बस की यूनिवर्सिटी के साथ उनके साथ हमने मिलके मनाई है। हम वहाँ कोई भी काम करते हैं बाबा साहब का तो गवर्नमेंट के साथ मिलके करते हैं। गवर्नमेंट के साथ मिलके क्यों करते हैं? ताकि हम मर भी जाएंगे तो बाबा साहब की जो वहाँ हम कनाडा में छवि छोड़ के जाएंगे वो वहीं हमारे मरने के बाद भी एग्जिस्ट करे। जे आपके अंदर जान होनी चाहिए कि दूसरे लोगों को बाबा साहब के बारे में क्या बताना है। अरे एक नाम ही बता दो। आज इतना इंटरनेट के थ्रू उनका जो इतिहास है वो हमारे भाई बहनों ने उसके ऊपर डाल दिया है कि गोरे लोग खुद ही रिसर्च कर लेते हैं। अरे ये भारत के लोग जितना मर्जी चाहे बाबा साहब को मिटाना, लेकिन बाबा साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जैसे बुद्ध खड़ा है ना और खड़ा रहेगा, ऐसे बाबा साहब भी खड़ा ही रहे। और दूसरा प्रोजेक्ट हमने जो किया था उसके बाद वो हमारी जो बर्नबी सिटी है वहां गुरु रविदास जी का बहुत बड़ा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी है कुछ, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। तो वो उसी सिटी में पड़ता है जिस सिटी में कह दिए कि ये यूनिवर्सिटी है। तो उस सिटी में हमारा होल्ड हो गया थोड़ा सा। तो बाबा साहब के बस्ट के बाद हमने 2nd ईयर जो है बाबा साहब का एक पोर्ट्रेट सिटी हॉल को दे दिया। काम कैसे किए जाते हैं? पहले साल उसको पोर्ट्रेट दिया बाबा साहब के जन्मदिन के ऊपर, फिर उसके बाद 2-3 महीने वहां के जो काउंसलर हैं, मेयर हैं, उनके साथ बातचीत की। और जो साल बाद आया, मतलब नेक्स्ट ईयर बाबा साहब का जन्मदिन आया, तो उनको डिक्लेयर करना पड़ा कि ये जो बाबा साहब की पर्सनैलिटी है ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो एग्जिस्ट करती है। और उन्होंने बाबा साहब का पोर्ट्रेट जो है वो सिटी हॉल में लगवा। जो भी कलाकार भारत में हमारे कनाडा में जाता है, जो भी स्कॉलर जाता है, जो भी कोई हमारे समाज का कोई भी इंसान कनाडा को विजिट करने जाता है, मी एंड माय हस्बैंड, हमने जो अपनी ड्यूटी बना रखी है कि वो जो यूनिवर्सिटी है, वो जो सिटी हॉल है, वो मेरे लिए एक होली प्लेस, क्योंकि वहां बाबा साहब का स्टैचू और पोर्ट्रेट है। तो हम उनको लोगों को वहां जरूर लेके जाते हैं। वो इसलिए नहीं लेके जाते जे बताने के लिए कि हम जे बता दें कि हमने जे काम किया है, कभी नहीं, हम सोचते भी नहीं। इसलिए लेके जाते हैं कि अरे जे देखिए कनाडा की गवर्नमेंट ऐसी पर्सनैलिटी को अपनी खरबों की यूनिवर्सिटी में लगवाती हैं, तो आप लोग क्या भारत में बाबा साहब की छुट्टी आती है तो वो भी नहीं करवा सकते? आप लोगों की जुबान सड़ जाती है जब जय भीम की बारी आती तो जय भीम भी नहीं कह सकते। सबकी जुबान में नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। अरे जय भीम कहेंगे तो आपका जो सीना देखिए फौलाद बन जाएगा। जय भीम सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करता है, जे बाकी सब के सब आपके सामने जीरो नजर आते हैं। डजंट मैटर यू आर द एजुकेटेड एंड इलिटरेट। जो बाबा साहब है ना, एक मेरे जैसा इलिटरेट ही मैं तो कहूंगी अपने आप को, बिकॉज आई एम नॉट द PhD एंड नॉट एनी MPhil एंड नॉट एनी स्कॉलर इन एंड प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, जस्ट ओनली द ग्रेजुएट of one girl, the married in 1993 and migrated in Canada. But who I am,
जस्ट ओनली अ सिंपल मान्यवर कांशीराम की स्टूडेंट। मान्यवर कांशीराम जी ने हमें कुछ बातें सिखाई जिंदगी की। कुछ लोग अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं। कुछ लोग मैंने देखा अगर जन्म हो जाता है ना मरते हैं ना जीते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अपनी परवाह करें या ना करें लेकिन समाज के लिए, अपने लोगों के लिए ऐसे मर जाते हैं कि उनको अपनी जिंदगी की कभी परवाह नहीं होती। वो हो सकता है हमारे मरने के बाद आपको हमारा पता चले। अरे हम भी हिट लिस्ट पे हैं, हमारे सिर के ऊपर भी गोलियां मंडरा रही है ये आपके ये हिंदुत्व सिस्टम और आपका सिखिज्म। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन बातों को टच नहीं करना चाहती और मैं अपने भाई बहनों को भी यही कहूंगी क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना ही हो। मत टच करो इन लोगों को। अरे आपका तो इतिहास इतना है, उसको ही गाते रहो तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। जैसे ये पूरी फ्लोर है ना, 4th फ्लोर, उस रूम के ऊपर नहीं, वो फ्लोर के ऊपर ही बड़ा सा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रूम जो है उन्होंने लिख के, मतलब ऐसा लगता कि पूरी फ्लोर अम्बेडकर की है। और बाबा साहब की प्लेट, उसकी डिग्रीज कैसे, वो सारी डोर के मोहरे लगी है। और कनाडा के कानून के हिसाब से कनाडा की लाइब्रेरी में कोई पोर्ट्रेट किसी का लाइब्रेरी में नहीं लगता, लेकिन हमने वो पोर्ट्रेट बना के भी उनको डोनेट कर दिया। तो जब उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की कि कनाडा का कानून है कि ये जो लाइब्रेरी है उनमें पोर्ट्रेट नहीं लग सकता, तो हमने कहा वी नो भाई किसी का पोर्ट्रेट लगा या नहीं लगा, जरा इस पर्सनैलिटी की तरफ थोड़ी सी रिसर्च तो करिए एक दिन, तो फिर हमें बताइए गवर्नमेंट से पूछ के लगेगा कि नहीं लगेगा। उनको मानना पड़ा कि ये पर्सनैलिटी ऐसी क्या भाई इसका पोर्ट्रेट भी लगेगा इधर। तो कनाडा की सभी स्टेट्स की प्रोविंस कहते हैं वहां स्टेट्स को, जैसे इधर अपने 20 हो गई होगी, अब तो मेरे पढ़ते समय तो 26 थी, है ना। तो हमारी जो है 10 प्रोविंस है तो 3 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन कनाडा मैं कहती हूँ कि पूरे संसार में सबसे बड़ा है। सभी लाइब्रेरियों में एक ही लाइब्रेरी में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पोर्ट्रेट उस लाइब्रेरी में।
आज का दिन बहुत ही संवेदनशील दिन है कि आज 5 दिसंबर है। आज की रात इसी स्थान पर दलितों के मसीहा, मानवता, पूरे विश्व की मानवता के लिए समानता का संदेश लेकर चलने वाला ये महान व्यक्ति, एक ऐसा ओहदा आज 5 दिसंबर को सोया था। 6 दिसंबर को लोगों ने उनको अंतिम सांस में देखा। तो ये वाली बड़ा प्रेरणा का स्थल है जहां उन्होंने काम अपना छोड़ा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अगर अंतिम सांस ली, उस स्थान से हमें बहुत बड़ा काम शुरुआत करने की जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे समय दलित पिछड़ों के प्रति समर्पित होकर कार्य किया जहां चारों तरफ अंधेरा था। एक शोषण अन्याय का एक ऐसा आलम था, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के लोगों के उत्थान की दृष्टि से पूरे विश्व के लिए समानता का एक सूरज बन के होगा। और समानता से वो इतने प्रभावित थे कि अपने जीवन के अंतिम काल में उन्होंने महात्मा बौद्ध के अपनाया, उनके धर्म को, बौद्ध धर्म को अपनाया। और उम्मीद थी कि बौद्ध धर्म को अपनाने से हम कुरीतियों से मुक्त हो जाएंगे, हम न्याय के खिलाफ लड़ने की क्षमता हासिल करेंगे और विश्व में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। यहाँ सबको सम्मान मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, भूमिका निभाएंगे। और दुर्भाग्य से उनको बहुत कम समय मिला और वो मिशन जिस उत्तेजना से चलना चाहिए था वो नहीं चल पाया। और फिर भी हमसे ज्यादा बौद्ध के रूप में दुनिया ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम इसलिए सम्मान नहीं करते हैं कि बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। हम इसलिए विशेष रूप से सम्मानित कर रहे हैं कि वो जमीन से आते हैं जहां गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था और लॉर्ड अम्बेडकर ने जन्म लिया था। आज हमें बहुत कुछ करना है और हुआ है काम, पर अब तेजी से करना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारे लिए करेंगे। भारतीय संविधान में एक ही झटके में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसे देश में जहां जातियां, गरीबी, अमीरी के खाइयां थी, अम्बेडकर ने जहां सांस छोड़ी है वहां से अपनी आवाज को हमें बुलंद करने की जरूरत है। और ऐसी क्रांति बने इस स्थल से पूरे देश में हम लड़े और किसी के मोहताज न बने। कई बार मैं देखता हूं अधिकारी हैं, मैं IAS अफसर रहा, और नेता हैं, वो सोचते हैं कि हमें घर बैठे अधिकार मिल जाए। किसी शायर ने सही कहा है, हक मांगा न जाए छीना जाए। तो अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में कहा था कि अपने उत्थान के लिए अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, दूसरों के भरोसे नहीं रहिए। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आज हमारे पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे तो हम लोग सोए हुए थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अज्ञानता थी। आज हमारे बीच में ज्ञान का प्रसार हुआ। हमारे बच्चे अब साबित कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को कहा गया था कि ये लोग कभी पढ़ नहीं सकते हैं, आज विश्वविद्यालय टॉप कर रहे हैं, स्कूलों में, जिलों में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर रहे हैं। आज कई नए फूल खिल रहे हैं। ऐसे अवसर पर हम मुस्तैदी से आगे बढ़ें। वो मंजिल दूर नहीं है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना था उसको हम शीघ्र ही पूरा करेंगे। हम सब मिलकर संगठित होकर के आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ेंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार होगा। और महात्मा बौद्ध का जो संदेश है, समानता का संदेश है, आप में आस्था व्यक्त की थी, उन्होंने दलितों को योग्य बनाया था उन्होंने, और साबित कर दिया था कि दलित किसी से पीछे नहीं। आज हमारे बच्चे साबित कर रहे हैं कि हम किसी से पीछे नहीं हैं और अम्बेडकर का जो संदेश है उसको हम आगे बढ़ाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये सभा चाहे छोटी सभा है, पर हम एक ऐसे स्थल से बैठे हुए हैं, ऐसे स्थान से हम ये संकल्प लेके जा रहे हैं, निश्चित रूप से इसका दूरगामी असर होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 10 साल के अंदर भारत में हम दलित को दलित नहीं रहने देंगे।
उनको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, उनको शक्तिशाली बनाएंगे शिक्षा रोजगार के माध्यम से, अधिकारों की लड़ाई के लिए। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, अभी जमीन पर उतरा नहीं, किताब हमारे लिए नहीं मिलेगी, हमको लड़ना पड़ेगा। किताब में जो नक्शा है, जो बिल्डिंग का नक्शा, वो बिल्डिंग हम बना के रहेंगे। यहां भी बिल्डिंग बनना है, पूरे देश के लोकतंत्र की बिल्डिंग बनना है, उसके सब कारीगर बनेंगे हम लोग, और निश्चित रूप से अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उस पर बहुत जोर दिया है। और उन तीनों चीजों में से जो एक सबसे विशेष है, अभी आदरणीय हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने कहा है कि एजुकेशन, वो एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है। सम्मान समृद्ध जाचरण संपन्न सुखतो लोक जयंतर पुरी सुधन सावती सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि एच बुद्धा चिता च एच बुद्धा अनयता बचपन्ने च बुद्धा आनन्दानि सम्पदा व्यक्तिमे सर्वमङ्गलं बुद्धमे सर्वमङ्गलम् एतेन सज्जवचन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमं ज्ञानवन्देन बुद्धा चातुर्तमम् बुद्धो खलितो दोषो बुद्धा खलितो तन्मनम् यं चिञ्जीवतमं लोके विचति विवापतु यतमं यत्र समानस्ति तस्मै स्वस्ति भवन्तु मे यं सन्निसन्नो भवतु मे मानससनो मोति विचत्ता सम्बोधिनो गच्छियामन्त्रयान् लोकोपमतं पन्नानि बुद्धु धम्मं स्वाकातो भगवता धर्मो सन्निष्ठिको अकालिको हे पस्सिको पुण्यायको तच्चतं एव तत्पति ब्रह्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि हे च धम्मो चिता च हे च धम्मो अनवता पचपन्नो च धम्मा आनन्दानि सपदा व्यक्तिमे सर्वमङ्गलं ब्रह्मणे सर्वमङ्गलम् एतेन सज्जवचन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमं ज्ञानवन्देन ब्रह्मता धम्मो खलितो दोषो धम्मो खलितो तन्मनः यं चिञ्जीवतमं लोके विचति विधापतु रतनं धर्मसमानस्ति तस्मै स्वस्ति भवन्तु मे सुपतिपन्नो भगवतो उज्जपतिपन्नो भगवतो आयपतिपन्नो भगवतो सावकसंघ स्वामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंघ चल चल चप्पारी पुलिसो गारी अष्टपुगला इस भगवतो सावकसंघ आवन्नयो पावन्नयो दक्खन्नयो निलकन्नयो अनन्तरं कीर्तन लोक स्वाति संगं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि एच संघा चिता च एच संघा अनवता पचपन्नो च संघा आनन्दानि सपदा मत्तिमे सर्वमङ्गलं संघमे सर्वमङ्गलम् एतेन सज्जवचन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमं ज्ञानवन्देन संघे चातुर्तन्मरम् संघो खलितो दोषो संघो खलितो तन्मनम् यं चिञ्जीवतमं लोके विचति विधापतु
आपने उनके पोती कसमी जलाई की ज्योति बाबा बुद्ध की राह पे चल दिए, हिंदू धर्म को छोड़ के बाबा बुद्ध की राह पे चल दिए, हिंदू धर्म को छोड़ के बाबा बुद्ध की राह पे चल दिए। जाते जाते पाए प्रतिज्ञा पंचशीलों में जोड़ गए, हिंदू धर्म को छोड़ के बाबा बुद्ध की राह पे चल दिए, हिंदू
पर ब्याज सहारा, जहाँ ज्ञान का दीप जला वहाँ रहता क्यों अंधियारा। और देखिए आज भारत में कितने धर्म हैं, हर कोई अपना धर्म बना रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ नहीं। 2 लाइन और देता हूँ आपको। फिर यहाँ कंगाली क्यों, दूध की नदियाँ बहती थी यहाँ, आज वो गंदी नाली क्यों। सतमार्ग पर चलने वाले चलते चाल निराली क्यों। जहाँ चैन से रहता मनुष्य आज विपत ने मारा, जहाँ ज्ञान का दीप जला वहाँ रहता क्यों अंधियारा। भारत के भगवान बुद्ध का दुनिया में उजियारा, जहाँ ज्ञान का दीप जला वहाँ रहता क्यों अंधियारा, रहता क्यों अंधियारा, रहता क्यों अंधियारा। इस्लाम धर्म पर आने वाले लोगों को जो सुख मक्का मदीना जाकर मिलता है वो लोग हाजी कहलाते हैं। तो आज ऐसा ही कुछ सुख मुझे भी मिल रहा है, मैं भी हाजी बन गया हूँ। क्योंकि ये लोग थे बाबा को मानने वाले, चाहने वाले, यदि एक बार यहाँ आ जाए तो उनको वैसा ही सुख, वैसा ही पुण्य प्राप्त होगा जैसा मक्का मदीना में जाकर होता है। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ संक्षिप्त में। मेरा कई बार चाइना, थाईलैंड वगैरह जाना होता है, मैंने देखा कि वहाँ पर 70% से भी ज़्यादा लोग बहुत धर्म को मानते हैं। और चीन, जापान, कोरिया, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, आज आप देख सकते हैं कि दुनिया में लोग कितने आगे तक पहुँच गए हैं। और हम लोग जो 400-500 साल की गुलामी को काट चुके हैं, अभी भी पीछे 150 देशों में बहुत पीछे हैं। तो इसका एक कारण मैं मानता हूँ हमारे जो तथाकथित धर्म संस्कृति हम लोगों पर लागू रही है, उसमें उसका भी एक कारण है। यदि हम लोगों ने बाबा साहब की बात मानकर मार्ग पर शब्द को पूरा कर लिया होता तो बहुत संभव है कि भारत की गिनती भी दुनिया के अग्रणी देशों में होती। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर इसमें से कि महापुरुष जो होते हैं वो सबके होते हैं। हजारों साल पहले एक संविधान लिखा गया था जिसकी शुरुआत यहीं से हुई, उसे लिखने वाले भी यहीं वाले थे। और बाबा साहब ने जब अपना संविधान लिखा तो उन्होंने उसकी शुरुआत जी से की, हमसे। मैं यानी सिर्फ अपना एकत्व अधिकार और हम यानी सब। बाबा साहब ने जो संविधान की रचना करी वो सबकी है। और क्योंकि मैं जिस जाति से आता हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि अपने समाज और अपनी जाति को बाबा साहब के इस योगदान को बताऊँ। क्योंकि हम लोगों को ऐसा बताया जाता है कि बाबा साहब एक संप्रदाय विशेष की, जाति विशेष की बहुत पूछते हैं और हमें उसे दूर रखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने लोगों को जाकर बताऊँ कि हमें जो ये सुविधाएं, ये आरक्षण, ये जो चीज़ें सब मिल रही हैं, ये बाबा साहब की देन है। और उनके बताए हुए मार्ग पर यदि हम चलेंगे तो जल्दी भारत के 85% लोग जो इस देश के मूल निवासी हैं जल्दी ये सत्ता को पाएंगे और बाबा साहब का सपना पूरा।
बरकत ने भी पा कभी ये अपने खाई थी मैं खुद को खत्म कर लूंगा ये ऐसी सोच बना ली थी मैं खुद को खत्म कर लूंगा ये ऐसी सोच बना ली थी हिला रहता यही हरदम हिला रहता यही हरदम हाल बेहाल ना होता अगर बाबा गायब ना होते अगर बाबा गायब ना होते हमारा हाल क्या Honorable Dr. Ambedkar National Social Development Organization India ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੋਦ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ माफी चाहना कि मेरे वीर छोटे बच्चे बहुत सोहने बाबा साहब का प्रचार कर रहे थे बच्चों समाज में बच्चे होने करके वीर होने करके प्रबंधक वीरों ने आख्या कि असं भी तुहाडे चरणों च हाजिरी लगाई मैं तो एको गल कही कि तुहाडे तो खिमा लैनी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने उसे देश में भारत रत्न का खिताब भी दिता है वो भी उन्होंने बहुत छोटा तो बहुत थोड़ा है क्योंकि आज आप सारे जिन्हें भी इतने बैठे हैं शायद आप इतने बैठ नहीं सकते इतने खड़े नहीं हो सकते शायद आप इस सड़क में मेरे भी बिना लंघ सकते जेकर बाबा साहब साढ़े लिए सारा कुछ ना करके गए होंगे जिदे करके सारे आपको अपनी हैसियत के मुताबिक कोई पंजाब से आके कोट पहना हुआ किसी ने शाल पहना हुआ किसी ने लोई किसी ने जैकेट किसी ने स्वेटर इंसानों की जिंदगी जीने का मौका अगर हमें मिला है इंसानों की तरह जो बैठे हैं इतने बढ़िया माहौल में बैठे हैं ये रोशनी तो बाबा साहब को शायद कम नसीब होती थी जब ये पढ़ा करते थे जिस रोशनी में हम बैठे हुए जो आवाज आपको सुन रही है ये आवाज पहुंचाने के जरिए भी बाबा साहब के पास कम होते थे लेकिन फिर भी उन्होंने ये सोचा होगा कि मेरे जाने के बाद 50 साल बाद 100 साल बाद जो मेरे लोग होंगे मेरा समाज होगा उनकी दशा क्या होगी जो उनकी सोच थी जो उस समय की उनकी जो विजन था जो उनकी उस समय की जो फारसाइटनेस था दूरंदेशी सोच जो जिसको कहते हैं वो जरा सोचिए कि उनकी कितनी बड़ी सोच होगी मेरी आपसे अपने छोटे भाइयों से बहनों से क्योंकि मेरे जो बुजुर्ग बैठे हैं मैं उनको तो शायद नहीं कह सकता हूँ उनसे तो हमको आशीर्वाद लेना होता है मैं अपने भाइयों को बहनों को एक बात जरूर कहूँगा कि किसी को भी निंदा मत करें निंदा को छोड़ करके बिना किसी भेदभाव के बिना भी किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के बिना किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की एफिलिएशन को छोड़ के एक परिवार की तरह एक समाज में जुड़ करके बाबा साहब की अम्बेडकर साहब की सोच को आगे लेकर चलना चाहिए ये मेरे दिल की एक ख्वाहिश है भारत देश हमारा है हर व्यक्ति का यह नारा है नेता हो या आम आदमी नेता हो या आम आदमी हर व्यक्ति का यही कहना है भारत देश हमारा है फिर जात पात और धर्म नाम पर फिर
भारत देश हमारा है। संविधान रचा जिस व्यक्ति ने B.R. अम्बेडकर उनका नाम है। महान आत्मा बुद्ध श्री के सिद्धांतों को उन्होंने अपनाया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जाति धर्म का भेद भुलाकर हर शोषित जीव को अपनाया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये तो महज अंधविश्वास है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में भी ईश्वर ने स्वयं कहा है, व्यक्ति सच्चा कर्म करे तो कर्म में मेरा वास है। तू सभी जीवों का आदर कर, आदर में मेरा आवास है। प्यार के रिश्तों से बना, एकता के बंधन से बंधा, अंधविश्वास से परे खड़ा, कर्म प्रधान ये देश मेरा, कर्म प्रधान भारत देश मेरा, तब महानता की हर चरम सीमा पार कर जाएगा। फिर भारत देश महान है। केवल भारत का ही व्यक्ति नहीं, संपूर्ण विश्व इसे दोहराएगा। भारत देश महान है, संपूर्ण विश्व इसे दोहराएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा। मेरा ये मानना है कि सब लोग अपने स्तर पर कार्य कर सकते हैं। जिन लोगों में संगठन की क्षमता है वो संगठन कर सकते हैं। शिक्षा सबसे पहले जरूरी है। और हम अपने समाज में देखते हैं कि हमारे समाज के लोगों पर, खासतौर पर गरीब लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें बहुत जरूरी है। हमारे समाज के लोगों को कमरे बंद करके पेट्रोल शेड को जिंदा लगा दिया गया। हरियाणा सरकार ने दोषियों की पैरवी की, उसके बावजूद हमने लड़ाई लड़ी, अपने लोगों को मोटिवेट किया। और मुझको केस में आपने सुना होगा कि हमने हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार SC में लोगों को, दोषियों को, जो हरियाणा की गवर्नमेंट कमेटी है उन लोगों को सजा दिलाने का काम किया। भाई विजय गौर जी जो कार्यक्रम चला रहे हैं, कहीं ना कहीं हर चीज मुश्किलों से गुजरते हुए, परेशानियों से गुजरते हुए कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुंचती है। और थोड़ी देर पहले जो हमारे नागपाल जी जो साथी जो बात कर रहे थे, बाबा साहब की जो एक कोट जो उन्होंने कहा था कि 18 मार्च, उसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ। 31 जुलाई 1956 की बातें थी बाबा साहब की इसी कोठी पे नारायण चंद्र रत्तू जी के साथ। नारायण चंद्र रत्तू जी 16 जुलाई 1956 से लगातार बाबा साहब की मायूसी को देखते हुए, बाबा साहब की गहरे चिंतन को देखते हुए बार बार आग्रह कर रहे थे कि बाबा साहब आप इन दिनों कुछ हताश से नजर आते हैं, जबकि आपने इस देश के लिए वो अनूठा संविधान रचा है जिसके बल पर आज लगभग 6 साल हम उन चीजों को पूरा कर चुके हैं, फिर भी आप इतना हताश क्यों रहते हैं? बाबा साहब का जो उद्गार था वो इन पंक्तियों में था। और कई दिनों की मशक्कत के बाद नारायण चंद्र रत्तू जी इस चीज को उगलवा पाए बाबा साहब से कि बाबा साहब का उन दिनों क्यों विचार ऐसा था, क्योंकि बाबा साहब को भी कहीं ना कहीं ये आभास हो गया था। क्योंकि बाबा साहब तथा गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, महात्मा ज्योतिबा फुले क्रांति के अग्रदूत थे। कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो गया था कि जीवन के हम अंतिम पड़ाव पर हैं। और चिंता का जो कारण था वो ये था कि मेरे पास इस प्रबुद्ध भारत की जनता को प्रबुद्ध भारत का
सुख नसीब होगा या नहीं? अगर होगा तो कैसे? जो प्रबुद्ध भारत की जनता सदियों से गुलाम रही है, जो प्रबुद्ध भारत की जो जनता सदियों से प्रताड़ित रही है, वो कैसे इस प्रबुद्ध भारत को आगे ले जाएगी? ये विचार बाबा साहब को कचोटते रहते थे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने जो अपनी चुप्पी तोड़ी 31 जुलाई 1956 को, तो नानक चंद्र को यही बताया कि जो कुछ मैं आज अपने समाज को देना चाहता हूं, जो इस समाज को मेरा जो संदेश मैं देना चाहता हूं, मैं लोगों को जाकर के बता देना कि क्यों ये समाज जिसके लिए मैं चिंतित हूं, वो समाज, ये जो हमारा जो कारवां है, जो बड़ी मुश्किलों से हम आज इसको यहां तक लेके आए हैं, और अगर हमारे समाज के अनुयायी अगर इसे आगे न ले जा सके तो कम से कम पीछे ले जाने का काम ना करें। ये बाबा साहब ने जो चुप्पी तोड़ी, वो एक आशा और विश्वास के साथ बाबा साहब ने चुप्पी तोड़ी कि जाते जाते कम से कम मैं अपने इस प्रबुद्ध भारत की जनता को वो रास्ता जरूर दिखा के जाऊंगा जिस पर चल करके मेरी भारत की जनता संपूर्ण प्रबुद्ध हो जाएगी। जो शख्स 4 बच्चों के बराबर देते हैं, खुद 12,500 रुपए कर्ज में जो है अपनी अंतिम सांस लेता है, और हम अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाने के सिवा, अच्छे गाड़ी के सिवा हम कोई दूसरा सोच नहीं पाते। सबको तनख्वाह मिलती है, सबको रोजगार मिलता है, कोई भी मेरे साथी अपने रोजगार की कमाई में से बाबा साहब को अपने हाथ से कुछ खिला सकता है? अपने महीने की तनख्वाह में क्या बाबा साहब को कोटफाट सुना सकता है? नहीं, हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ। हम एक तो काम कर सकते हैं जो बाबा साहब के अधूरे जो सपने थे, हो सकता है अकेला उसे दूध ना कर पाए, हो सकता है हंसते इंडिया ना कर पाए, हम सामूहिक एक भाव के रूप में, एक साथ के रूप में आज बैठे हुए इस चीज का तो प्रण ले सकते हैं कि हम लोग बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करेंगे, उस जातिवाद के जहर को खत्म करने का काम करेंगे। बाबा साहब को हमेशा कहना दिया जाता है कि बाबा साहब बहुत जाति से संबंध रखते थे। बाबा साहब ने कब जातिवाद की बात की? तथागत बुद्ध के 5 शीलों में अगर धाराएं बनाई, उस धाराओं से जो है हर मनुष्य जाति, जो भी मनुष्य की जाति है, उससे अफेक्टेड होता है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का कोई आदमी क्राइम करता है तो उसको भी इतनी ही सजा होती है जो मेरे बाबा साहब ने तय की है। अगर कोई सर्वण जाति का अपराध करता है तो उसको भी इतनी ही सजा होती है जो मेरे बाबा साहब ने डिसाइड की। तो फिर बाबा साहब ने कहा जातिवाद किया? क्या मेरी बहनों को कभी चलने का अधिकार था? मेरी समृद्धि में तो तुलसीदास कहता था, ढोल गवार 25 जरूर मारे, ये सब सारण के अधिकारी है। कहाँ है वो मेरी बहनें? क्यों नहीं आ रही बाहर निकल के? आज उनके बेटे, उनके भाई, उनके पति मिशन यूनिट में जब काम कर रहे हैं, क्यों साथ नहीं दे रहे? क्रांति की लड़ाई घर से शुरू होती है और घर के अंदर रसोई से शुरू होती है क्रांति जो है। जिंदगी की सारी कमाई जो हमारे ऊपर कुर्बान करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, हमने क्या दिया बाबा साहब को? नहीं बता सकता हमने क्या दिया? हम बाबा साहब का ऋण नहीं चुका सकते, हम इस काबिल नहीं हैं। लेकिन हमें जो बाबा साहब के जो अधूरे जो काम है उनको पूरा करने के लिए आज कटिबद्ध होना पड़ेगा। हम कटिबद्ध कब होंगे? जब हम लोग जो है, जब नशे से जो है बाबा साहब की लड़ाई जो है शरीर संस्कृति और मनुष्य संस्कृति के बीच के दो विचारों की लड़ाई है, और तथ्यों के आधार पर खरीदने की है जिसको तथागत बुद्ध की शिक्षा कहते हैं।
एक मनोजी शिक्षा जिसको हम लोग अंधेरे में ढूंढ रहे हैं। पंडित जी आपके जाने के बाद हम किसको अपनी संस्था कहेंगे? तथागत बुद्ध कहते हैं जो चीज सदियों से चली आ रही है, जिसको हजारों लोग हो रहे हैं, जिसका इतिहास बन चुका है और जिसको स्वयं बुद्ध कह रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम नहीं, तथागत बुद्ध कह रहे हैं। उस बात को कभी भी एक्सेप्ट मत करना जब तक अपने ज्ञान की प्रकाष्ठा में खड़ा न उतार ले। बाबा साहब ने तथागत बुद्ध को अंतिम संदेश के 3 शब्दों में बयान किया: शिक्षित करो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हम लोगों ने डिग्रियां ले ली, PhD कर ली, डॉक्टरेट हो गई, लेकिन शनिवार को दिन बोधि वृक्ष पर बचे हुए पीपल के पेड़ के नीचे जानवर बड़े बड़े नहीं मिले। मूर्खों की तरह, जानवरों की तरह जो चक्कर काटते रहे, तो क्या फायदा है ऐसी शिक्षा का? के परमात्मा कण कण में व्यापे और कड़ी प्रगट कर लो भाई, नुके कड़ी प्रगट कर लो भाई। ये सवालों के सवाल बन के क्यों रह गए? ये सवालों के सवाल बन के क्यों रह गए? इनको उत्तर में कब करोगे? उत्तर में कब करोगे? सदियां की सदी बीत गई और कितनी रेत लोगों, पढ़े लिखे लोगों, अलग अलग संगठन बनाकर दूसरों की समर्थन करने वाले लोगों, कितनी सदी बचाओगे? कितनी सदी बचाओगे? साधुवाद है महाराज को, बहुत साधुवाद है। महाराज के बिना कोई सुख नहीं। बनाने वाले इन गरीब लोगों को इनके अधिकारों से कब तक वंचित बनाओगे? कब तक वंचित भेजना होगे? मनुनीति से बनी मनुस्मृति, सुन लो क्या गड़बड़ है पूरी दुनिया में। मनुस्मृति से, मनुनीति से बनी मनुस्मृति, मनुनीति से बनी मनुस्मृति, जो गरीबी का कारण जग में, जो गरीबी का कारण पूरा जग में, रंग भेद और वर्णवस्था, रंग भेद और वर्णवस्था यानी जात पात, जो ऊंच नीच का कारण जग में, जो ऊंच नीच का कारण जग में, ख्याल साच के इन बीमारियां को मिटा के दुनिया वालों, भारत लोगों, अरे बहुजन वालों, समता मुल्क समाज कब बनाओगे? समता मूलक समाज कब बनाओगे? प्रेम से बोले जय भीम, जय भारत, जय माने काशी राम। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में जो जागरूक है बाबा साहब के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? एक सच्चाई जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से विद्यालय में दाखिला मिला, शर्त के आधार पर दाखिला मिला, टाट पूरी हिस्से लेकर आएंगे। क्लास रूम के बाहर बैठकर
जो घटनाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने झेली, ऐसा कौन सा कोना है देश का जहां पे हम लोग उसको नहीं खेल रहे? यथास्थिति बरकरार है। बंधुओं में कहने का तात्पर्य है कि वो जो जर्जर व्यवस्था है इस देश की, जिसको ब्राह्मण धर्म कहते हैं, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, जिसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, जिसको वर्णवाद कहते हैं, जिसको जातिवाद कहते हैं, वो आज भी कायम है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चले जाने के बाद आज भी वो कायम है, वो समाप्त नहीं हुई है। हम लोग इतना आगे बढ़े। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रास्ता दिया, जो मार्ग दिया, उस पर चलते हुए हम लोग कितना आगे बढ़े। कैसी व्यवस्था थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये दुख उठाना पड़ा कि बड़ी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई हुई। आज तो ऐसा नहीं लगता है। साथियों, व्यवस्था ये थी, शास्त्रों में लिख दिया गया था, शस्त्र शास्त्र वर्जिता सूत्रा, सूत्रों को शस्त्र और शास्त्र वर्जित है। न तो इन्हें हथियार चलाने का अधिकार है और न इनको शस्त्र शास्त्र पढ़ने का अधिकार है। अरे जब किसी का हथियार छीन लिया जाए, किसी की पढ़ाई लिखाई छीन ली जाए, तो वो कैसा हो जाएगा? वो गाय भैंस भेड़ बकरी हो जाएगा, वो जानवर हो जाएगा। हमारे देश में उच्च ब्राह्मण धर्म के द्वारा बहुसंख्यक समाज को जानवर बना दिया गया, पशु बना दिया गया। वो विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर धन संपत्ति के संग्रह की तरफ आगे बढ़ते तो देश के सबसे धनाढ्य व्यक्ति होते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में ऐसा क्षण आया, ऐसा दिन आया, ऐसा समय आया, उनके 4 बेटे बलि को चढ़ गए। 4 बच्चे बीमारी से, इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में दुनिया छोड़कर चले गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने बच्चों को नहीं बचा सके। एक बच्चे के बारे में घटना हमारे साथी लोग बताते रहते हैं। बाबा साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी फंक्शन में, किसी कार्यक्रम में थे, उनको मैसेज दिया गया कि आपका सबसे प्यारा बेटा दुनिया छोड़ के जा चुका है। बाबा साहब घर पे चल के आते हैं, गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा साहब हाथ मारे खड़े हुए हैं शांत मुद्रा में। माता रमाबाई समझ जाती है कि शायद आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जेब में 2 रुपए भी नहीं है। माता रमाबाई घर के अंदर जाती है, अपने साड़ी से अपना आंचल फाड़ के लाती है, अपना पल्लू फाड़ के लाती है और वो कपड़ा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ पे रखती है और इशारा करती है कि आपके बेटे के लिए यही कफन है, आप ले जाओ, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो, इसको कफन नसीब करो। उस हमारे मसीहा ने अपने जीवन का सर्वस्व, अपने जीवन की कमाई, एक पाई अपने लिए नहीं रखी, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। हम सारे लोगों पर, हमारे ऊपर सब कुर्बान कर दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो साथियों, बंधुओं, मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हम लोगों ने नहीं है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लक्ष्य हमारे सामने रखा था, उस पर हमको कितनी हमारी पकड़ है, उस पर कितना कदम आगे बढ़े हैं, ये आज सोचने का विषय है। बाबा साहब की पुण्यतिथि के मौके बहुत सारे ऐसे इस देश के जरूरते पर्सन हैं जो छूट जाते हैं। हम जैसे रोग आकलन करते हैं, कई साथी भंते जी कहते हैं, कई साथी संत शिरोमणि कहते हैं, कोई और कुछ कहते हैं। मेरे को ऐसा नहीं है साथियों, मैं कबीर नहीं हो सकता, न मैं रविदास हो सकता, न अम्बेडकर हो सकता, न भगवान बुद्ध हो सकता, लेकिन गर्व से एक बात कहता हूं, इनकी एक अच्छी औलाद हो सकता हूं। क्यों हम इनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। समस्याएं इतनी अनगिनत गिनवाई, उन समस्याओं का जब मैं मंथन कर रहा था, डॉक्टर साहब बोल रहे थे, उनसे पहले एक और पीएचडी स्कॉलर बोले। जब उन्होंने अपना निरीक्षण किया, मुझे ऐसा लगा इस देश का जो बहुजन है, जो कमेरा है, वो कमेरा समस्या नहीं है।
इस देश का जो कमीरा है वो कमीरा इस देश के लिए समस्या नहीं है, लेकिन समस्या इस बात की है जो कमीरा है वो भूखा सोता है। जिस देश का कमीरा भूखा सोए, एक बहुत बड़ा जलता पर्सन, बहुत बड़ी समस्या है ये। भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख है, लेकिन दुख का कोई कारण है। जब मैं इस कारण को खोज रहा था, इस देश के 3-4 क्वालिटी के लोग, जिनमें सबसे पहला नाम धर्म गुरुओं का आता है, दूसरा नाम पूंजीपति का, तीसरा नाम पॉलिटिशियन का और चौथा नाम इस देश के मीडिया का आता है। ये लोग मेरे वर्ग के लिए समस्या पैदा करते हैं। समस्या पैदा करने के बाद उन समस्याओं का व्यापारीकरण करते हैं। व्यापारीकरण करने के बाद इस देश के जो मनोवादी थे, उन समस्याओं को बेचने का काम करते हैं। कौन सी समस्या किस भाव बिकेगी? कभी जातिवाद के नाम पर दंगा, कभी धर्म के नाम पर दंगा, कभी आपसी झगड़ा। Freedom of mind is the real freedom. A person who's not free, though he may not be in chains, the sole freedom of mind is the proof of one's existence. The cultivation of mind should be unlimited of human existence. The responsible person must learn to learn what he has learned and must have the courage to rethink and change his thought. Thank you. आवाज सुनो सल्ला मेरे सारों पर तुम हो जाओ आजाद, हो जाओ आजाद। पढ़ा लिखा ना तुम बच्चों को, तुम ये
यही मदद करे तेरी, किसने विद्या को पहचाना, पति गुलामी की लड़ी। विद्या से ही रब्बा खंडों का, विद्या से ही पाखंडों का, मिल जाए तुमको राज सुनो, चलना मेरे इशारों पर तुम हो जाओ आजाद सुनो, हो जाओ आजाद सुनो। रात दिन कहते थे वो जुड़ा रहे थे धागे, 2 साल 11 महीने और 15 दिन गिन जागे। रात दिन कहते थे वो जुड़ा रहे थे धागे, 2 साल 11 महीने और 15 दिन गिन जागे। ढूंढ लिया सबने विक्रम, ढूंढ लिया सबने विक्रम, मिला सबसे ऊंचा स्थान। जब तक सूरज चांद गगन में अमर रहेगा संविधान, जब तक सूरज चांद गगन में अमर रहेगा संविधान, उज्ज्वल भारत माता को। ये धरती बुद्धा की यारो, इसे बुद्ध में बनाना है। ये सपना भीम बाबा का हमें पूरा कर जाना है। ये धरती बुद्धा की यारो, इसे बुद्ध में बनाना है। ये सपना भीम बाबा का हमें पूरा कर जाना है। ये धरती बुद्धा की यारो। न जातियों का बंधन हो, न जन्मों का ही खंडन हो। न जातियों का बंधन हो, न जन्मों का ही खंडन हो। ये जीवन का जो मंथन हो, तो सांसों का ही मंथन हो। ये जीवन का जो मंथन हो, तो सांसों का ही मंथन हो। उठा के ध्यान से हमको ध्यान अपना लगाना है। उठा के ध्यान से हमको ध्यान अपना लगाना है। ये धरती बुद्धा की यारो, इसे बुद्ध में बनाना है। ये सपना भीम बाबा का हमें पूरा कर जाना है। ये धरती बुद्धा की यारो। जाओ जापान को देखो, जरा सा देश है यारो। जाओ जापान को देखो, जरा सा देश है यारो। ये बुद्धा की ही करुणा का एक संदेश है यारो। ये राहुल की तमन्ना है कि बुद्ध भारत में आ जाए। हमें करुणा मैत्री का सबक फिर से सिखा जाए। बुद्धा के ज्ञान से हमको चांद के पार जाना है। बुद्धा के ज्ञान से हमको चांद के पार जाना है। ये धरती बुद्धा की यारो, इसे बुद्ध में बनाना है। ये सपना भीम बाबा का हमें पूरा कर जाना है। ये धरती बुद्धा की यारो। से मगर
उसको है करना पड़ेगा। पंचशीलों का पालन करो, पाप कर्मों से निस्दिन डरो। ला 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 ला। पंचशीलों का पालन करो, पाप कर्मों से निस्दिन डरो। मैत्री की भावना से हमें भाईचारा बनाना पड़ेगा। कहने को तो बड़े दुख की बात है कि वो महामानव, वो महामूर्ति हम लोगों को रोते बिलखते छोड़ के चले गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज तक किसी ने नहीं आपको बताया होगा कि जिस दिन उस महामानव का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को, मंगल का दिन, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो, उस मंगल कामना के साथ में उस महामानव का जन्म हुआ। जिस दिन हम यहां उपस्थित हुए हैं वो 5 दिसंबर की काली रात, जिन करोड़ों शोषित पीड़ितों को अपनी सेवाओं से वंचित कर गए, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। 5 दिसंबर की रात और 6 दिसंबर हम उसको मानते हैं। वो 6 दिसंबर की रात या 5 दिसंबर की रात को हम उसको मान के डेट जो है, और उस दिन, वो दिन क्या था? बुधवार का दिन। बुद्धाइस धम्मा की प्रस्तावना लिखने के बाद में हमारे बीच वो महामानव चले गए, बुद्धम शरणम गच्छामि करते हुए।
किसी ने नहीं बताया होगा आपको। तो साथियों, मेरे साथ यहाँ सभी माताएं बहनें जो आज, सबसे पहले उनका शुक्रगुजार करूंगा कि पूरी रात उन्होंने यहाँ सहयोग दिया। जो लोग बाहर से आए हैं उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इस बार विजय भाई ने इस प्रोग्राम में एक छोटा सा पद देके मेरे पे भी कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। मैं तो बड़ा ताजुब करता हूँ कि बाबा साहब ने उस मूवमेंट को कैसे खड़ा किया होगा अपने टाइम में। कोई सुविधा संपन्न नहीं थी, खाने के लिए रोटियां नहीं होती थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था, चलने के लिए गाड़ियां नहीं होती थी। आज वही लोग जिनके लिए अपनी 4 संतानें कुर्बान कर, अपनी बीवी को कुर्बान कर दिया, आज उस महामानव की शिद्दत को हम लोग भूल जाते हैं कि हमें अपने हकों के लिए क्या करना है। अब आज इंडिया टीवी चैनल, बाबा साहब की विचारधारा, भगवान बुद्ध के प्रोग्राम, हमारे जितने महापुरुष हैं उनकी सबकी जीवनी, इसके अलावा हमारे देश के जितने उद्योगपति हैं जो जमीन से उठ के ऊपर आए हैं उनको दिखाने का काम करते हैं, उन स्टूडेंट को दिखाने का काम करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से उठ के IAS, PCS, PCSJ, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। इसके अलावा आपके लिए सबसे ज्यादा विशेष महिलाओं के लिए, जो महिलाएं एक छोटे से गांव तबके से लेके आज स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनको दिखाने का काम करते हैं।